लोगों को भी अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। आए दिन एक समुदाय को उकसाने का प्रयास हो रहा है। चुनाव भी आ रहा है, तरह तरह के बयान दिए जाएंगे ताकि ध्रुवीकरण हो, कोई गुस्से में कुछ कह दे, और कोई फॉर्मूला बचा नहीं है वोट पाने के लिए। लेकिन इसकी कीमत कितनी बड़ी है। यह जहर एक पक्ष को गुंडा बना रहा है और दूसरे पक्ष को हताशा और हीन भावना से भर रहा है। इसीलिए इस वीडियो को और इस घटना को आक्रोश के साथ मत देखिए, अफसोस के साथ देखिए। आप तर्कों और झूठी दलीलों से इस कार्य को सही नहीं ठहरा सकते। यह ट्रैफिक की समस्या का निदान नहीं है, एक समुदाय को लगातार अपमानित करने की अंतहीन प्रक्रिया का हिस्सा है। उसे यकीन दिलाने की कोशिश है, उसका विश्वास तोड़ देने की कोशिश है कि आपका अस्तित्व, आपकी पहचान की रेखा मिट चुकी है। अपराधी का नाम अल्पसंख्यक निकल जाए, आप देखिए गोदी मीडिया की भाषा कैसे बदल जाती है। अखबारों की हेडलाइन पहले पन्ने पर चीखने लग जाती है। इस भाषा और जहर का कहीं तो असर होता ही होगा। वही आज आपने देखा है। और इस पुलिस अफसर ने गुस्से में लात मार दी। उसे अच्छी तरह पता है कि समाज का एक बड़ा वर्ग उसके साथ खड़ा हो जाएगा और वह शायद बचा भी लिया जाए। बात नमाज की नहीं है, कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। आप गूगल में इतना लिख दीजिए, मुस्लिम मेड टू चैंट जय श्री राम। आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन, यूपी के बुलंदशहर, गाजियाबाद, कर्नाटक के कोपल, बीदर, राजस्थान के भिलवाड़ा, अलवर और मुंबई से खबरें मिल जाएंगी। ऐसी घटनाएं आ ही जाती हैं कि कोई किसी को घेर ले रहा है और कहलाने लग जाता है कि जय श्री राम बोलो। इसके विरोध की जगह चुप रहने वाले ही दिल्ली के इंद्रलोक की इस घटना को सही ठहराने की दलीलें निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं, तरह तरह से सही ठहरा रहे हैं कि सड़क पर नमाज क्यों पढ़ी जा रही है। कुछ ने लिख दिया लात क्यों मारी, नमाज से ही उठा देते। इस दिल्ली में ट्रैफिक जाम के अपने कारण हैं। लोग बहुत आराम से, सहनशीलता के साथ लंबे लंबे जाम को झेलते हुए जाते हैं। कोई कार से उतरकर सामने वाली कार में बैठे चालक को लात नहीं मारता। प्रगति मैदान टनल में जब तक मरम्मत के कारण जाम लग जाता है, कोई किसी को लात नहीं मारता है। लेकिन इस वीडियो में आप पुलिस अफसर को लात मारते हुए देख रहे हैं। आप किसी को वैसे भी लात नहीं मार सकते हैं, लेकिन यहां कोई सजदे में बैठा है, वैसे ही वह अपने खुदा के आगे झुका हुआ है। ऐसे क्षण में वही लात मार सकता है जो दिन भर इस तरह की बातों के बारे में व्हाट्सएप में पढ़ता रहता है। हमें पता है कि गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसे सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला बना देगी और मामले को लेकर इस धर्म और उस धर्म के बीच होड़ में बदल देगी। लेकिन जरा होश में आइए, सोचिए कि क्या यही भारत आपको चाहिए था? क्या आपका भारत ऐसा ही था? आप भूल गए, चेतन सिंह ट्रेन में जा रहा था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का सिपाही, हाथ में बंदूक, मगर दिमाग में जहर भर गया। उसने गोली चला दी और उनकी हत्या कर दी। 2 मुसलमान मारे गए और अपने सीनियर की भी हत्या कर दी। जब चेतन सिंह पकड़ा गया तो मीडिया पहले ही बहाने बनाने लग गया कि मानसिक रूप से बीमार है, मगर सारा सच जल्दी सामने आ गया कि बीमारी मानसिक नहीं, राजनीतिक थी, जिस राजनीति ने भीतर भीतर उसे मुसलमानों से नफरत करना सिखा दिया। आज चेतन सिंह का परिवार कितना बिखर गया होगा और चेतन सिंह फालतू में जेल में बंद है, हत्यारा बन चुका है। शाहीन बाग में तो धरना चल रहा था, वहां तो नमाज नहीं हो रही थी, मगर कपिल गुर्जर पिस्टल लेकर आ गया, हिंदू राष्ट्र के नारे लगाने लगा और गोली चला दी। कुछ समय बाद चेतन सिंह ने भी गोली चला दी और हत्या कर दी। कपिल गुर्जर का जगह जगह स्वागत होता है, चेतन सिंह जेल में है। आप ऐसे भी देखिए कि यह राजनीति हर जगह, हर तरह की जहर चेतन सिंह को दंगाई और हत्यारा बनाने में लगी हुई है। उसका घर भी जला गई। क्या आप इसे भी सही ठहरा देंगे? सांप्रदायिकता पुलिस के भीतर तेजी से पसरती जा रही है। 2022 की एक घटना है, गुजरात के खेड़ा की। 4 पुलिस वाले 5 मुसलमानों को खंबे से बांधकर मारने लगे जैसे कोड़े बरसाए जाते हैं। अक्टूबर 2023 में गुजरात हाईकोर्ट ने इन 4 पुलिस वालों को 14 दिनों की जेल की सजा सुना दी। अपील लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच सुनवाई कर रही थी। बात इसी जनवरी 2024 की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका यह काम बेहद निंदनीय और अस्वीकार्य है। जस्टिस BR गवई ने पूछा था कि पुलिस को ऐसा करने की हिम्मत कहां से आती है।
उन्होंने पुलिस अफसरों को सजा सुनाते हुए कहा कि जाइए जेल का मजा लीजिए और अपने ही अफसरों के मेहमान बनकर रहिए। अभी हाल ही में गोदी मीडिया के 4 एंकरों को न्यूज चैनलों की संस्था NBDSA ने दंड दिया। यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप नफरत को समग्रता से देख सकें। बार बार याद रखें कि किस तरह से एंटी मुस्लिम कार्यक्रमों के जरिए घृणा फैलाई गई। घृणा फैलाने वालों को दंड मिल रहा है, तो बेहतर है अब आप भी संभल जाइए। सुधीर चौधरी, हिमांशु दीक्षित, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, इनके कार्यक्रमों में पाया गया कि ये मुसलमानों के प्रति झूठ और नफरत फैला रहे हैं। चैनलों के नाम क्या हैं? रिपब्लिक भारत, आज तक, न्यूज 18 इंडिया। किसी एंकर पर 50,000 का जुर्माना लगा, किसी पर 1 लाख का। सभी से कहा गया कि 1 सप्ताह के भीतर अपना अपना वीडियो डिलीट कर दें। इसलिए कहा कि दिल्ली पुलिस को गंभीर प्रयास करने होंगे। हम समझते हैं कि पुलिसिंग के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में बहुत कुछ हो जाता है, मगर जो वीडियो हमारे सामने है उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि लात मारने की कोई जरूरत नहीं थी। नमाजी सजदे में थे, कोई हल्ला हंगामा नहीं हो रहा था। तरह तरह की दलील देकर आप माहौल बना सकते हैं। सोशल मीडिया में अपने पक्ष में आप माहौल गर्म कर लीजिए, मगर पता सबको है कि पुलिस वाले का काम कहीं से भी अच्छा नहीं है। और यह पहली घटना नहीं है, दिल्ली दंगों के समय की एक घटना है। 7 पुलिस वालों ने 5 लोगों को पीटा। इसका वीडियो वायरल हो गया। इनसे बुलवाया जा रहा था कि वे राष्ट्रगान गाएं। इतना मारा गया कि इनमें से एक लड़का मर गया। उसका नाम फैजान था। घटना के 1 साल बाद भी पता नहीं चल सका कि कौन आरोपी था। 7 मार्च को ही हाईकोर्ट ने कहा है कि हम अनंत काल तक उस फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर सकते जिसमें आरोपी पुलिस वाले की पहचान की जानी है। 10 महीने से एक वीडियो की जांच चल रही है। सच्चाई यही है कि नफरत का कारोबार अंतहीन होता जा रहा है। दिल्ली पुलिस को अपने पतन की इस प्रक्रिया की पहचान कर लेनी चाहिए। दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान अदालतों ने उसे जो फटकार लगाई है, एक बार फिर से सभी फटकारों को सुनने की जरूरत है। इंद्रलोक का वीडियो आहत करने वाला है, मगर शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए जिन्होंने ऐसा काम किया, जिनकी राजनीति ने देश को इस मोड़ पर पहुंचा दिया है। आज चौकी इंचार्ज ने दिल्ली पुलिस को इस कदर शर्मिंदा किया कि घटना के वीडियो आने के काफी देर तक चौकी इंचार्ज का नाम सामने नहीं आया, कोई लिख नहीं रहा था। दिल्ली पुलिस की अपनी पहचान रही है। इस चौकी इंचार्ज ने दिल्ली पुलिस की साख दांव पर लगा दी। नमस्कार,